नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी महिला ने 2022 से पहले भ्रूण फ्रीज कराया है तो उसे सरोगेसी कानून की उम्र सीमा से छूट दी जा सकती है। अदालत ने साफ किया कि माँ बाप बनने का अधिकार सरकार तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की कानूनी उम्र सीमा लागू नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें मोदी ने 26/11 के हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की थी। चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके नाम से गलत बातें जोड़ी हैं और यह पूरी तरह से काल्पनिक है। उन्होंने इस बयान को निराशाजनक बताया और कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुरुवार को उनकी मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। एसोसिएशन ने कहा कि उनका व्यवहार पेशेवर मर्यादा, नैतिकता और सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है। इसी के साथ ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 132 और 133 के तहत दर्ज हुआ है। केदार धाम के कपाट आगामी 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होंगे। अभी यात्रा 15 दिन और चलेगी। 4 धाम यात्रा में इस बार केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुरुवार को यहां अब तक पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा 16,56,000 पार हो गया है। बीते वर्ष 2024 में 16,52,000 श्रद्धालु ही केदारनाथ धाम पहुँचे थे। सोने चांदी के दाम 9 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 472 रूपए बढ़कर 1,22,570 रूपए हो गई। इस हफ्ते 4 कारोबारी दिन में सोने के दाम 5,618 रूपए बढ़ चुके हैं। वहीं चांदी 1,400 रूपए महंगी होकर 1,54,100 प्रति किलो पर पहुंच गई है। कल ये 1,52,700 रूपए पर थी। इस हफ्ते चांदी 8,490 रूपए महंगी हो चुकी है। देश भर में बुधवार को इंडियन एयर फोर्स की 93वीं एनिवर्सरी मनाई गई। एयर फोर्स डे सेलिब्रेशन के डिनर का मेन्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिनर में परोसी गई डिशेस के नाम पाकिस्तान के उन जगहों पर थे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिट किया गया था। एयर फोर्स डे पर डिनर में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रहरा मटन, भोलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोधा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव और बहावलपुर नान डिशेस परोसी गई। मिठाई में बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा और मुरीद के मीठा पान शामिल थे। फोर्ब्स इंडिया ने भारत के अरबपतियों की सूची जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। भारत के शीर्ष 100 अमीरों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फोर्ब्स 2025 की सूची में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में 9% की गिरावट आई है। मुकेश अंबानी 105 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। गौतम अडानी और सावित्री जिंदल भी शीर्ष 3 में शामिल हैं। वाराणसी के ज्योतिषियों के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या का पर्व क्रमशः 2 दिन तक मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दीपावली का आयोजन होगा और 21 अक्टूबर को स्नान दान की अमावस्या होगी। ज्योतिषियों के अनुसार 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या का मिलन दीपावली मनाने के लिए शुभ माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अब महिलाओं का एक खास ब्रिगेड बना रहा है। जैश ने अपनी पहली महिला विंग का नाम जमात अल मुमिनात रखा है। महिला आतंकियों की इस ब्रिगेड की जिम्मेदारी जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को सौंपी है। मसूद अजहर के नाम से जारी एक लेटर में इसका खुलासा हुआ है। नई ब्रिगेड के लिए भर्ती 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान ओ अली में शुरू भी हो गई है।
सितंबर में वेज थाली की कीमत 10% घटी, नॉन वेज थाली भी 6% सस्ती हुई। आलू प्याज के दाम घटने से वेजिटेरियन थाली की कीमत अगस्त की तुलना में सितंबर में 3% घटी है। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर में सालाना आधार पर 10% घटकर 28.17 रुपए हो गई है। भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को नया आयाम देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकेस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे को भारत में नए कैंपस खोलने की मंजूरी मिल गई है। भारत में अपना नया कैंपस खोलने के लिए इन यूनिवर्सिटीज ने गुजरात और बेंगलुरु को चुना है। इस घोषणा की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने मुंबई में ब्रिटिश वाइस चांसलरों के साथ हुई बैठक के दौरान दी। मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कोल्डरिफ कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के बाद कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन को देर रात एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन में पकड़ा गया। वह कई दिनों से अंडरग्राउंड थे और लगातार चकमा दे रहे थे। आरोप है कि इनकी दवा कंपनी में बने कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश में बच्चों की किडनी फेल हुई और उनकी जान चली गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद पुलिस ने दवा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कतर एयरवेज की उड़ान में एक शाकाहारी यात्री डॉक्टर अशोका जयवीरा की मांसाहारी भोजन खाने से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। उन्हें शाकाहारी भोजन के बदले मांसाहारी भोजन परोसा गया था। फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें मांस हटाकर खाने की सलाह दी थी। अब उनके बेटे ने कतर एयरवेज पर लापरवाही का मुकदमा दायर किया है और मुआवजे की मांग की है। तेजस्वी ने कहा, सरकार बनते ही हम पहली अधिसूचना जारी करेंगे। बिहार के जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी दी जाएगी। 20 महीनों के अंदर हर उस परिवार को सरकारी नौकरी देंगे जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है जिसमें उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। धमकी दाऊद इब्राहिम गैंग द्वारा दी गई थी और रिंकू की प्रमोशनल टीम को फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच 3 धमकी भरे मैसेज मिले थे। रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बताया है। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी का नागरिक देश में कहीं भी जाए उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप बाहर किसी को यूपी का बताएंगे तो सामने वाले के चेहरे पर चमक होगी, वो सम्मान की नजर से आपको देखेगा। सामने वाले को पता है कि यूपी गुलामी की मानसिकता से नहीं जीता है। उन्होंने कहा कि अपने महापुरुषों को सम्मान देता है, विरासत को सम्मान देता है, विकास पर काम करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कैनबरा में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा की और रणनीतिक समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी बैठक में भाग लिया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों को और मजबूत करना है। जनसुराज दल ने बिहार चुनाव के लिए आज 51 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया है। पार्टी ने कैंडिडेट चयन में जाति का पूरा ख्याल रखा है। जनसुराज दल ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी और स्टारमर ने मुलाकात की, जिसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं, जिनकी साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापार समझौते से होने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला और आपसी सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर टकरार जारी है। सूबे में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट किए जाने के बावजूद इसका आधिकारिक ऐलान अटका पड़ा है। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर कांग्रेस तैयार नहीं है। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का भी बयान आया है। बिहार पहुंचे भूपेश बघेल ने 2 टूक कहा है कि महागठबंधन में सीएम फेस के मामले में फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा। धमकी चमकी से काम नहीं चलेगा।
हिमाचल में टूरिस्ट इस बार अक्टूबर में भी बर्फ देख सकेंगे। आमतौर पर बर्फबारी के लिए दिसंबर जनवरी का इंतजार करना पड़ता है, मगर इस बार अर्ली स्नोफॉल से न केवल टूरिस्ट बल्कि हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की आस बंध गई है। राज्य के सीएम सुखविंदर ने भी टूरिस्ट से हिमाचल आने की अपील की है। टूरिस्टों के लिए भी अच्छी बात यह है कि कमरों की बुकिंग पर प्राइवेट होटलों में 20 से 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने उनके चचेरे भाई संदीपना गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है, जो असम पुलिस सेवा एएसपी में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने बताया कि डीएसपी संदीपन सिंगापुर की उस पार्टी में मौजूद थे जहां जुबीन की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तुलना मीर जाफर से कर दी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह देश कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहती हैं कि वे अमित शाह पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि एक दिन वे मीर जाफर बनकर उन्हें धोखा दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। इस समझौते का मकसद गाजा में जंग को रोकना और बंधकों और कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना है। हमास ने गाजा समझौते पर सहमति जताई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को आजम खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान भी सामने आया है। अखिलेश ने कहा है कि आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी की बुनियाद हैं और सबसे पुराने नेता हैं। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी झूठे मुकदमे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। तालिबान सरकार के अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी गुरुवार 9 अक्टूबर को अपनी भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो क्षेत्रीय भू राजनीति को नया आकार दे सकता है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया था। यह उसके बाद काबुल से नई दिल्ली की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है, जो भारत तालिबान संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का नई दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत। हम द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनके साथ गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने हरियाणा सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान के दौरे से लौट आए हैं, लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने साफ किया है कि वह तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगी जब तक कि सुसाइड नोट में पति द्वारा लिखे गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। पूरन कुमार के 9 पेज के सुसाइड नोट में 15 अफसरों के नाम शामिल हैं। इसमें हरियाणा के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का भी नाम शामिल है। इतना ही नहीं, पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जाति के आधार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं।